ओम शांति। परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं हम सब आत्माओं का कल्याण करने के लिए, पिता परमात्मा का बाहरी रूप तो है नहीं, आत्मा अदृश्य है, देखने में नहीं आती है। बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी पेशेंट का जब अंतिम समय होता है सामने खड़े होते हैं, आत्मा चली जाती है, पेशेंट को डेड डिक्लेयर करते हैं, लेकिन आत्मा को देख नहीं पाते। आत्मा महसूस करने की चीज है। तो परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पिता परमात्मा के कर्तव्यों से, उनके गुणों से, उनके वरदानों से, उनकी शिक्षाओं से, उनकी प्राप्तियों से हम महसूस करते हैं कि ये जो बता रहे हैं ये स्वयं भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि सारे संसार के अंदर किसी ने भी ऐसा ज्ञान नहीं दिया, इतनी पावर नहीं दी जो हम बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सके। पिता परमात्मा ने आकर के जड़ को पकड़ा, जिससे कि हमारी विवेक शक्ति मानती है। अब देखिए विकार आए कहाँ से। अब आप मलेरिया का इलाज कर रहे हैं, लेकिन मलेरिया उत्पन्न कहाँ से होता है? तो रिसर्च की गई भाई मच्छरों से होता है। तो जब तक आप मच्छरों को समाप्त नहीं करेंगे, क्या मलेरिया की बीमारी को दूर कर सकते हैं? तो पहले तो मच्छरों को हमें खत्म करना पड़ेगा, और मच्छर कहाँ से पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं, उस बात को समझ करके उस विघ्न को दूर करना होगा। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने ही हमें कहा कि बच्चे, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो। देह तो केवल माध्यम है। तुम बोलने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, कर्तव्य करने वाले, सुख दुख का अनुभव करने वाले, खुशी और दुख को अनुभव करने वाले आत्मा हो, लेकिन शरीर के द्वारा। तो शरीर एक माध्यम है। और हम कहते भी हैं कि आत्मा के चले जाने के बाद मुख बोलता नहीं, आंखें देखती नहीं, कान सुनते नहीं, हाथ हिलते नहीं। तो ये कौन बोलता था, सुनता कौन था, देखता कौन था? क्या जब हम किसी लेंस के थ्रू देखते हैं तो लेंस देखता है या आंख देखती है? आंख लेंस के थ्रू दे, लेकिन आंख के पीछे आत्मा है। अगर आत्मा ही नहीं है तो आंख एक डेड बॉडी के आंख के सामने, उसकी आंख कई डेड बॉडी होती है, आंखें खुली होती हैं, उसके आगे लेंस रख दीजिए, क्या वो बताएगा कि आंखें देखेगी? कभी भी नहीं। तो कर्म करने वाला, बोलने वाला, देखने वाला, सेंसेस को महसूस करने वाला आत्मा है। तो पिता परमात्मा ने कहा कि तुमने अपने को देह समझा हो आत्मा, और कह रहे हो मेरा शरीर है, और शरीर समझा, तो शरीर को देखने से ही नर और नारी का भान आया, और इसी से विकार पैदा है। ऊंच नीच, जाति भेद, भाषा भेद, ऊंच नीच का भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, धर्म भेद, ये जड़ ही। तो काम क्रोध लोभ अहंकार की जो मदर है, माँ है, वो ये देह अभिमान है। तो जब तक देह अभिमान को नहीं खत्म करेंगे, सत्यता में नहीं आएंगे कि मैं आत्मा हूँ, ये देह मेरा वस्त्र है, ये ड्रेस है, तब तक हम विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाबा ने हमको कहा, और इस बात पर भी हमने अनुभव किया जब अपने को आत्मा समझा, पिता परमात्मा की शिक्षाओं को धारण किया, तो हमें निश्चय हुआ कि ये ज्ञान तो स्वयं ईश्वर ही दे रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं दे रहा है। कई
अनुभव किए, परमात्मा पिता को याद करने से, इसी विधि को अपनाने से ही हम माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बने और हमने पवित्रता का वरदान प्राप्त किया। तो हमें निश्चय हुआ कि स्वयं भगवान भाग्य विधाता ही ये ज्ञान दे रहे हैं। तो जिन बच्चों को निश्चय होता है कि स्वयं परमपिता परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, तो वो उसी को ही सत्य मान करके जब चलते हैं तो सफलता मिलती है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिश्यंती। परमपिता परमात्मा हमारे माता पिता, शिक्षक, स्वामी है, तो ये निश्चय चाहिए। और भगवान हमारा साथी है। जब पिता परमात्मा का दुआओं का हमारे सिर पर हाथ है, तो हमें हर फील्ड में, हर जगह पर हमें सफलता मिलती है और हम विघ्नों को पार कर लेते हैं। और पिता परमात्मा को याद करने से ये एक आध्यात्मिक फिनोमिना है, जो बुद्धि के जो सेल्स हैं वो फिर से एम्पावर हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन मिलने से ब्रेन में एनर्जी आती है, ऐसे ही शिव परमात्मा को याद करने से आत्मा, सोई हुई आत्मा की जो एनर्जी है वो जागृत हो जाती है, जिसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहन शक्ति, बड़ी चीज़ को छोटा करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, कंट्रोलिंग करने की शक्ति, ये सब शक्तियाँ पिता परमात्मा की याद से आती हैं और हम अनुभव करते हैं। तो विधाता ही इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं और वो ज्ञान और योग का ही आधार लेते हैं। जैसे नाव को चलाने वाला नाविक दो चप्पू होते हैं, एक चप्पू से नहीं, दो चप्पू से। इसी प्रकार ज्ञान और योग ये दो चप्पू हैं जिससे आत्मा पावन बनती है और इस विषय सागर को खुशी खुशी पार कर लेती है। तो परमात्मा पिता की शिक्षाएं, उनसे प्राप्त हुई शक्तियाँ, उनके से प्राप्त किए वरदान, उनसे प्राप्त किए हुए हम बच्चों को जो बल मिलता है, उससे हमको निश्चय होता है और हमें संपूर्ण निश्चय है कि हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत से ही आगे बढ़ते हैं। संसार में 3 प्रकार की मतें हैं। एक है गुरुओं की मत, एक है शास्त्रों की मत, एक है दुनिया की मत जो साइंटिस्टों की, इंजीनियर्स की, एक है प्रभु की मत, श्रीमत। श्रीमत से ही हमारा कल्याण होता है। इसलिए भगवान कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, और हम भी फील करते हैं, हमें भी सफलता मिलती है। तो इसलिए गीता का सबसे पहला स्टंजा है, अर्जुन मेरे पर निश्चय रखो, तुम सोचो तुम्हारा साथी कौन है। हम बार बार भूल जाते हैं, हम भगवान को अति साधारण रूप को देखते हुए हम भूल जाते हैं। तो समझते हैं शायद ये बुजुर्ग ब्रह्मा जी ही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, स्वयं भगवान विधाता ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको ये ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का भला समाया हुआ है। तो इसलिए कहा कि भगवान की मत से ही हम गति सदगति को प्राप्त करते हैं और वो कर रहे हैं। हमारी हर रोज दिन प्रतिदिन चढ़ती कला होती है। हम चढ़ती कला का जो एग्जाम्पल है वो है खुशी। जितना खुशी मिलेगी, जितना निर्भयता होगी, जितना हम आत्माओं को सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, ये पिता परमात्मा के ही ज्ञान और योग की देन है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें तो सिर्फ बाप की मत पर चलना है, नो क्वेश्चनिंग, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, आगे बढ़ो, इसी में तुम्हारा भला समाया हुआ है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिश्यंती, इस ज्ञान का आधार ही है निश्चय। तो हम परमपिता परमात्मा स्वयं विधाता, तीनों लोकों के ज्ञाता, सर्वशक्तिमान
हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी मेरे संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। तो ये हमारा सौभाग्य है जो हम पिता परमात्मा की छत्र छाया में चल रहे हैं, पल रहे हैं, और भगवान हर कदम पर हमें मदद दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।